हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के 11वें चैप्टर प्रतिकूल परिस्थितियों में कंक्रीट का कार्य कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सब वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं कि ताज़ा सुघट्ट कंक्रीट के कठोर होने व सामर्थ्य ग्रहण करते समय मौसम के तापक्रम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर मौसम का तापक्रम कम या ज़्यादा है तो कंक्रीट पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ऊंचे तापक्रम पर कंक्रीट के कठोरीकरण की दर बढ़ जाती है। अगर तापक्रम ज़्यादा है तो कठोर हो जाती है जल्दी कंक्रीट, जबकि निम्न तापक्रम पर दर घट जाती है। कंक्रीट के लिए 15 डिग्री से 40 डिग्री का तापक्रम उत्तम रहता है। देख लीजिए, 15 से 40 डिग्री का अगर कंक्रीटिंग टेम्परेचर है तो आप कंक्रीटिंग काम करवाइए, वरना बंद करवा दीजिए, वरना कुछ अलग से जो इस किताब में पढ़ेंगे उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, भारत के मैदानी क्षेत्रों में प्राय यही तापक्रम पाया जाता है, परंतु पर्वतीय क्षेत्रों और मरुस्थलों में बहुत ही कम अथवा बहुत ऊंचे तापक्रम भी पाए जाते हैं। 40 डिग्री से अधिक अथवा 4.5 डिग्री से कम तापक्रम पर कंक्रीट कार्य करते समय कुछ सावधानियां अपनानी चाहिए। देख लीजिए, अगर तापक्रम कम है, टेम्परेचर कम है या टेम्परेचर ज़्यादा है तो कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले पृष्ठों पर प्रतिकूल परिस्थितियों में कंक्रीट कार्य संपन्न करने पर प्रकाश डाला गया है। अब सबसे पहले हम बात करें गर्म मौसम में कंक्रीटिंग कार्य। गर्म मौसम 40 डिग्री की अगर टेम्परेचर ऊपर है तब उसके बारे में बताया गया, तो हम कंक्रीटिंग कार्य कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद गर्म मौसम का कंक्रीट पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव है जमाव क्रिया तेज हो जाती है, सामर्थ्य में कमी आती है। ठीक है, दरार पड़ने की संभावना रहती है, तराई जल का शीघ्र वाष्पीकरण हो जाता है। अब देख लीजिए, जमाव क्रिया तेज कैसे होती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। सामर्थ्य में कमी कैसे आती है उसके बारे में, दरारें पड़ने की संभावना कैसे रहती है, तराई जल का शीघ्र वाष्पीकरण कैसे होता है, सब के बारे में बताया गया। आप इसको वीडियो रोक करके विधिवत पढ़ लीजिए। ठीक है, कंक्रीट संघटकों का तापक्रम नियंत्रण। ठीक है, जो कंक्रीट के संगठक होते हैं, संगठक यानी सीमेंट, बालू, गिट्टी, ये सब, इनका जो तापक्रम होता है उनका नियंत्रण कैसे करेंगे। मिलावे का तापक्रम कैसे घटाएंगे ये बताया गया है। पानी का तापक्रम कैसे घटाएंगे ये बताया गया है इसके बारे में। ठीक है, ये पढ़ लीजिए अच्छे से, वीडियो रोक करके रीड करिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद गर्म मौसम में कंक्रीटन के समय सावधानियां। अगर आपका टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर है तो कौन कौन सी सावधानियां आप कंक्रीट डालने से पहले रखेंगे उसको देख लीजिए। कंक्रीट डालने से पूर्व कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे, इसको अच्छे से वीडियो रोक करके पढ़ लीजिए। ठीक है, अब कंक्रीट डालते समय कौन कौन सी सावधानियां रखते हैं। अगर आपका टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर है, इसके बारे में बताया गया, आप इसको रीड कर लीजिए अच्छे से। कंक्रीटन के पश्चात कौन कौन सी सावधानियां, अगर कंक्रीटिंग हो गई उसके बाद अगर आपका टेम्परेचर 40 डिग्री से अधिक है तो क्या ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद मंदकों का प्रयोग कैसे करेंगे इसके बारे में बताया गया, जब पीछे हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा गर्म मौसम हो गया। ठंडे मौसम में कंक्रीट कैसे करेंगे। ठीक है, निम्न तापक्रम पर कंक्रीट का प्रभाव क्या क्या पड़ता है उसके बारे में बताया गया। अगर टेम्परेचर 15 डिग्री से कम है, ठीक है, 4 डिग्री से कम है, तो तब हम कंक्रीट कैसे करेंगे उसके बारे में बताया गया। ये देखिए, अगर टेम्परेचर 4.5 डिग्री से कम है तो हम कंक्रीटिंग करते समय कौन सी सावधानियां रखेंगे। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कंफर्म, ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठंडे मौसम में कंक्रीटन क्रियाएं, कैसे ठंडे मौसम में कंक्रीट करेंगे इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले संघटकों का भंडारण कैसे करेंगे उसके बारे में जानते हैं। फिर संघटकों को गर्म करके कैसे हम कंक्रीटिंग करेंगे इसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको रीड कर लेंगे। संघटकों को कैसे मिलाएंगे। ठीक है, अगर हमारा मौसम ठंडा रहता है तो हम अपने संघटकों को, सीमेंट, बालू, गिट्टी को क्या करते हैं, गर्म कर लेते हैं। उसके बाद चौथा है कंक्रीट का परिवहन कैसे करेंगे। ठीक है, कंक्रीट को बिछाएंगे और उसकी कुटाई कैसे करेंगे अगर हमारा 4.5 डिग्री टेम्परेचर इससे कम है तो। ठीक है, सब के बारे में बताया गया, आप वीडियो रोक करके अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है,
कंक्रीट की तराई कैसे करेंगे अगर हमारी टेम्परेचर 4.5 डिग्री से कम है। ठीक है, अब आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, BTUP एग्जाम में थर्ड सेमेस्टर में 2022-23 में क्वेश्चन आने की 90% संभावना है। ठंडे मौसम में कंक्रीटन के समय कौन कौन सी सावधानी रखेंगे, पक्का आपके एग्जाम में आएगा। आप इसको अच्छे से रीड करिए, ठीक है, अच्छे से मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग करते समय सावधानियाँ, ये सारी सावधानियाँ इसके बारे में दी गई हैं। ठीक है, ये 9, 10, 11 सावधानियाँ दी गई हैं। आगे भी कुछ सावधानियाँ हैं, ये सावधानियाँ आप पढ़ लीजिए, इससे आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके पास और आप एग्ज़ाम में भी अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठंडे मौसम में कौन कौन से तुर्कों का प्रयोग करेंगे उसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, क्लोराइड है, सिलिकेट है, कार्बोनेट है, हाइड्रोक्साइड है, ये सारे हैं। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड के कंक्रीट के गुणों पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में जान लीजिए। ठंडे मौसम में कंक्रीटर संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो की संस्तुतियाँ कौन कौन सी हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने ये संस्तुतियाँ दी हैं, इनको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। भारतीय मानक ब्यूरो की ये संस्तुतियाँ हैं। ठीक है, 8 संस्तुतियाँ, इसको पढ़ लीजिए। वो क्या कहती है, कोल्ड कंडीशन में। ठीक है, जल के भीतर कंक्रीटिंग कैसे करेंगे, अब इसके बारे में बताया गया। जैसे जल के भीतर कंक्रीटिंग करना हो, इमरजेंसी हो, तो उसके बारे में पढ़ लीजिए कैसे कंक्रीटिंग करेंगे। अब कंक्रीटिंग की विधियां कौन कौन सी हैं, तो पहली है ट्रेमी द्वारा, दूसरा है तली से खुलने वाले बॉक्सों द्वारा, बोरों में कंक्रीट भर कर डालना, ग्राउंडिंग द्वारा। ठीक है, ये है अगर जल के भीतर कंक्रीटिंग करना है तो 4 विधियाँ हैं। चारों विधियाँ एक एक करके हम समझते हैं। पहला, ट्रेमी द्वारा पानी के भीतर कंक्रीटिंग कैसे करेंगे, ये देखिए चित्र में दिखाया गया है और बुक में लिखा गया है। आप इसको अच्छे से वीडियो रोक करके पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद तली से खुलने वाले बॉक्सों द्वारा कंक्रीटिंग कैसे करेंगे, बोरों में कंक्रीट भर कर कैसे डालेंगे, ग्राउंडिंग द्वारा कंक्रीट कैसे करेंगे। ठीक है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। उसके बाद समुद्री जल के भीतर कंक्रीटिंग कैसे करेंगे, जो हमारा समुद्री वाटर होता है, आपको पता है वो खारा होता है, उसके भीतर कंक्रीटिंग कैसे करेंगे उसके बारे में बताया गया है। और एक क्वेश्चन आपके SSC JEE में भी पूछा जाता है कि आप जो है M30 से कम ग्रेड की कंक्रीट समुद्री जगहों पर यूज नहीं कर सकते, मिनिमम M30 ग्रेड कंक्रीट यूज करना चाहिए आपको। ठीक है, इस प्रकार आपका ये प्रश्नावली 11 ख़त्म हो जाता है, 11 चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब हम आने वाले अपने नेक्स्ट लेक्चर में 14वें चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा लास्ट चैप्टर है। आपका सिलेबस एंड हो गया यहाँ पे। ठीक है, विशेष प्रकार की कंक्रीट, स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट कौन सी है। ठीक है, इससे पहले 13 चैप्टर की वीडियो हमने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा लास्ट वीडियो है, 14वां वीडियो है, 14वां चैप्टर है। ठीक है, विशेष प्रकार की कंक्रीट, स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट क्या होती है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखना मत भूलिएगा, इस वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।